सो हम सब अपने जो नेशन की बात करते हैं, हम अपने कंट्री की बात करते हैं। हमारी कंट्री को जिन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है, हमारी कंट्री को जिन्होंने हर तरफ से सेव कर रखा है और हमा उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज़ बच्चे रील्स देखते हैं, बच्चे वीडियोज़ देखते हैं और बच्चों के पास बेसिकली सिर्फ़ ये इन्फॉर्मेशन होती है कि यदि मुझे बनना है तो मुझे इस मुझे इस एक्स वाई ज़ेड हीरो के जैसे बनना है, मुझे इस एक्स वाई ज़ेड इंस्टाग्राम रील या यूट्यूबर के जैसे बनना है। बट एक्चुअली हमारी बेसिक नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिसका जो ध्यान रख रहे हैं, उनके बारे में जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इन माय सेशन, डियर टीचर्स, ईच वन ऑफ यू टू प्लीज़ मेक श्योर कि हमारे स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट ज़रूर करें। क्यों? ये ज़रूरी नहीं है कि हम अवार्ड जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। ये एक कोइंसिडेंस है, हमारी चीज़ें सामने वाले के फ्रेम ऑफ माइंड से सेट हो गई और सारे क्राइटेरिया पे आ गई तो अवार्ड मिल गया, वो एक अनदर पर्सपेक्टिव है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं। और पार्टिसिपेशन के टाइम पे कोई भी व्यक्ति जितनी लर्निंग करता है, जितनी सारी चीज़ें सीखता है, देखता है, पढ़ता है, वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी हैं। सो वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है इज समथिंग विच इज टू इंस्पायर स्कूल स्टूडेंट्स by introducing them to stories of India's brave soldiers, instilling values of patriotism, courage, and respect for the armed forces. दूसरी चीज, इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कोलैबोरेशन में कर रहा है। हम ऑफ कोर्स सीबीएसई स्कूल्स हैं, सो हमारा कनेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सीबीएसई के थ्रू है। दैट्स वाई ये गैलेंट्री अवॉर्डीज पे करना क्या है, सो बच्चों को इनकरेज करना है टू लर्न अबाउट, बच्चे थोड़ा खोजें, रिसर्च करें, देखें कि जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, जिनको परमवीर चक्र मिला है या जिनको कोई पुरस्कार मिला है जो नेशनल लेवल का आर्म्ड फोर्सेस का पुरस्कार होता है, उनके किस कंट्रीब्यूशन पे मिला है, उसने नेशनल सिक्योरिटी में क्या किया है। तब वो बच्चे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि उनको उनकी बायोग्राफी पता होगी, उनको उनके बारे में पता होगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज पार्टिसिपेशन, कौन सी क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्लासेस 3 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए
अक्रॉस इंडिया खुला है, इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों। तो आप किसी भी स्कूल से हैं, प्राइवेट स्कूल से हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल्सो इसमें कैटेगरीज का डिवाइडेशन है ना, जैसे कि अब आप ये सोचेंगे कि सर एक निबंध जो है क्लास 11th का बच्चा लिखता है और एक निबंध क्लास 3 का बच्चा लिखता है, तो उनका कैसे कंपैरिजन होगा? तो एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइडेशन है। 3 से 5 तक की क्लासेस के बच्चे का एक लेवल है, 6 to 8 का अनदर लेवल है, 9-10 का अनदर लेवल है और 11-12 का अनदर लेवल है। और उसी के हिसाब से स्पेसिफिक एक्टिविटीज, एसे राइटिंग, पोएट्री, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, इस तरीके की चीजें जो है इसकी कैटेगरीज में हैं। पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया क्या है? पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि एक बच्चे की ही एंट्री एक स्कूल से है और जिसका कंटेंट ब्रेवरी, पेट्रियाटिज्म और गैलेंट्री अवॉर्डीज के स्टोरी पे फोकस्ड होगा, वो पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया को मीट कर जाएंगे। दूसरा, सबमिशन प्रोसेस क्या है? लिख लिया, बना लिया, किसको सबमिट करेंगे? तो कोई भी इंडिविजुअल सबमिट बच्चा अपने एंड से नहीं करेगा। सबमिशन जो है वो हमेशा स्कूल के थ्रू होगा। सबमिशन सिर्फ स्कूल करेगा, स्कूल ही रजिस्टर करेगा, अपलोड करेगा एंट्री को माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर, और स्कूल को माई जीओवी प्लेटफॉर्म पे जो फॉर्मेट है उसमें जो गाइडलाइंस दी हुई है उसको फॉलो करना है और उसके थ्रू सबमिट करना है। इसकी डिटेल्स आपके प्रिंसिपल्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, वो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, यदि आप नेशनल लेवल पर आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, आपका ए से सेलेक्ट हो जाता है, आपका ड्राइंग सेलेक्ट होता है, पोएट्री सेलेक्ट होता है बच्चे का, तो उस बच्चे को नेशनल लेवल विनर का सर्टिफिकेट मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा और सबसे बड़ी बात है एक नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिलेगा। और आप सोचिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन कहाँ से इसमें आता है? जब बच्चे लिखते हैं, किसी चीज को इलिस्ट्रेट करते हैं, उसको डिजिटल मीडिया पे यूज करते हैं ब्रेवरी और पेट्रियोटिज्म में, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी ऊपर आती है। आप सोच लीजिए कि ये वही काम है कि हमने किसी बच्चे को कहा कि एक सुंदर सी रंगोली हाथ से बनाओ, जिसमें लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन खूबसूरत यह है क्योंकि उसमें उसका परिश्रम है। नहीं तो रंगोली की डिजाइन तो बहुत सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, प्रिंट निकाल के चिपकाने का कहाँ वो आनंद है जो एफर्ट डाल के बनाने का है। तो उसी तरीके से हमारे ब्रेवरी की जो जो हमारे गैलेंट्री अवॉर्डीज हैं और जो हमारे नेशनल लेवल के हमारे सेना के जो जवान हैं उनके लिए, वीरों के लिए जो ब्रेवरी वाला स्टफ है, वो बच्चे जब अपने से रिसर्च करके लिखेंगे तो वो उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट होगा। इसका एक कनेक्शन रिपब्लिक डे से भी है। जो हमारी विनिंग एंट्रीज होंगी वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में रिकॉग्नाइज की जाएंगी। और सबसे बड़ी इसकी जो एजुकेशनल वैल्यू है बच्चों के पोर्टफोलियो में वो जो ऐड होगा, दैट इज ये कहीं ना कहीं इनकरेज करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को और फोस्टर करता है नेशनल लेवल के प्राइड को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी सुन करके। तो एक लाइन में यदि मैं बोलूं तो द इनिशिएटिव प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू ऑनर इंडियाज हीरोज वाइल एनहांसिंग क्रिएटिव एंड पैट्रियोटिक स्किल्स। देशभक्ति जो है वो सिर्फ सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रगान गाने से और झंडा फहराने से नहीं होती। रोजमर्रा की जिंदगी में जो देश की सीमा पे खड़े हैं, वो जो देशभक्ति कर रहे हैं, हम उनकी पर्सपेक्टिव को समझें। और बच्चे बहुत अच्छा लिखेंगे, बच्चे बहुत अच्छा ड्रॉ करेंगे, बच्चे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे यदि आप उनको मोटिवेट करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू एंड आई हम्बल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू मेक अपने अपने स्कूल से बच्चों को जो है आप बिल्कुल ऑफ कोर्स इसमें पार्टिसिपेट कराइए, बिल्कुल पार्टिसिपेशन कराइए, बच्चों को मोटिवेट करिए। खूब मटेरियल है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए। सो मैं आपको पिछली 2 स्क्रीन्स दिखा रहा हूं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने स्कूल में जब कोई पूछे तो आपको क्लियर इंफॉर्मेशन हो कि ये है क्या। पेज नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 2 जिसमें सारा डिटेल्स और इंफॉर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपनी क्लासेस में प्रेजेंटेशन करिए, अपनी क्लासेस में प्रेजेंटेशन करिए, बताइए, समझाइए और बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करिए। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि हम एक अच्छा भारत देखना चाहते हैं जिसमें राष्ट्रभक्ति हो, तो वो उसका दीपक हमें इसी उम्र में जलाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।
और अभी अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज के सेशन का मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फॉर एडुकेटर्स। सो हम लोग बेसिकली आज के प्रेजेंटेशन में जिस चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज कि कहीं ना कहीं एडुकेटर मेंटल हेल्थ जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हमारे मेंटल हेल्थ और वेलबींग को बनाए रखने के लिए टीचिंग प्रोफेशन में क्या क्या हो सकती हैं उस पर बात करेंगे। ऑल्सो हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे एक मेंटली हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट डेवलप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़े से पर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस की भी बात करेंगे। डियर टीचर्स, मैं सबसे पहला प्रैक्टिकल टिप आप सबको देना चाहूंगा इज आपके स्कूल में एक कंसेप्ट होना चाहिए। जब हफ्ते में एक दिन, जैसे कि कड़कता थर्सडे। अब कड़कता थर्सडे एक कंसेप्ट है जिसमें थर्सडे के दिन बच्चे जो रिकमेंड करते हैं वो गाने, ऑफ कोर्स मर्यादा का ध्यान रखना है और बच्चे कोई भी गाना रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन बजाने वाले को ये पता होना चाहिए कि ये गाना जो है वो सभ्य है, सुसंस्कारी है। बच्चों की रिकमेंडेड की हुई किसी भी लिस्ट का गाना कड़कता थर्सडे के नाम से आप स्कूल में सेलिब्रेट करिए। और उस दिन मॉर्निंग असेंबली के पहले, उस दिन रिसेस के टाइम पे, उस दिन डिस्पर्सल के टाइम पे आप उस गाने को बजाइए बैकग्राउंड में। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो स्कूल से कनेक्टेड फील करेंगे। और ऐसे ही आप ट्यूसडे रख सकते हैं जिस दिन आप स्कूल के सारे टीचर्स का रिकमेंडेड सॉन्ग रख सकते हैं। ऐसे ही आप सैटरडे रख सकते हैं जिस दिन आप स्कूल के सपोर्ट स्टाफ का रिकमेंडेड सॉन्ग रख सकते हैं। और वो मर्यादित गाने हों और उन गानों का कोई मीनिंग हो और बच्चों को पता चले हमारे टीचर्स का कैसा इंटरेस्ट है, हमारा कैसा इंटरेस्ट है। और अ वेरी वेरी बिग नो टू भोजपुरी सॉन्ग्स। ऑफ कोर्स कोई भी भोजपुरी सॉन्ग है, इस तरीके के सॉन्ग्स जो कि स्कूल के लेवल के हिसाब से बिल्कुल एप्ट नहीं है, प्लीज उसको बिल्कुल प्ले ना करें। और डाउनलोड करें, पहले प्रिंसिपल खुद सुने और उसको बच्चों को प्ले करके असेंबली के टाइम पे इन जनरल प्ले कर सकते हैं, ऑडियो म्यूजिक समथिंग। दूसरा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, किसी भी क्लास की शुरुआत से पहले टीचर पिछली क्लास से निकल करके आया है, मे बी टीचर क्लास 5 से आया है, अब क्लास 7 में क्लास लेने जा रहे हैं, और बच्चे मैथ्स की क्लास अटेंड करने से पहले जो है वो ड्राइंग की क्लास अटेंड करके आए हैं। तो दोनों एक जोन से बाहर निकले हैं। किसी भी क्लास की शुरुआत में, शुरुआत के 2-3 मिनट सिंपल 5 लंबी गहरी सांस अंदर, 5 लंबी गहरी सांस बाहर, ये यूज कर ले। या डीप ब्रीदिंग की, जब सांस ले रहे हो पेट बाहर, सांस छोड़ रहे हो पेट अंदर, ये कर लें। या बच्चों को 2-3 मिनट कोई एक सिंपल सा म्यूजिक प्ले कर दे मोबाइल पे, ऑडियो म्यूजिक समथिंग, और बच्चों को उस म्यूजिक पे कंसंट्रेट करने को कह दें। ये सब चीजें करने से बच्चे तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं। और जब कोई कनेक्ट कर पाता है तो वो लर्न बेटर करता है, बेहतर करता है और बिहेव बेटर करता है। दिस इज समथिंग व्हाट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। समवन हु फील कनेक्टेड, समवन हु फील कनेक्टेड learns better, do better and behave better। हमारे स्कूल में जो भी बिहेवियरल इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाल देना सीबीएसई बायलॉज के अगेंस्ट है। दूसरी चीज, किसी भी बच्चे को कोऑपरेट ना करना, उसको हेल्प ना करना, उसकी मेंटल हेल्थ सफरिंग को ना समझना, ये बहुत सारे ऐसे टैबू हैं जिस पे हम काम नहीं करते। इसलिए कहीं ना कहीं हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मेंटल हेल्थ एजुकेटर्स की बात कर रहे हैं तो हमें मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना है। और देखिए, बॉडी एंड माइंड आर इंटीग्रेटेड यूनिट। मैं ये नहीं कहता कि आप रोज 2 घंटा आसन प्राणायाम योग मुद्रा बंद ध्यान कुछ करें, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि रोज अपने लिए 15 मिनट ऐसा निकालें जब आप हेडफोन लगा करके साइकिल चलाने चले जाएं, जब आप शूज पहन करके कहीं जो है एक राउंड टहल करके चले आए, जब आप सब्जी लेने के ही बहाने निकलें और बाहर जाए और थोड़ा किसी एक दो व्यक्ति से बात करते हुए, अपने घर के लिए कुछ लेते हुए, अपनी हॉबी की, अपनी पसंद की कोई चीज लेते हुए घर लौटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक बेसिक चीजों को हमें अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम करने पे। मेंटल हेल्थ जब एडुकेटर्स की बात की जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है वो ये आता है कि मेंटल हेल्थ जो है आपकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग है। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम ये ध्यान रखें कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमको कहीं ना कहीं ये समझना है कि
हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम यदि नहीं करेंगे, तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए कोई और काम नहीं कर सकता। लोग आपको टिप्स दे सकते हैं, लोग आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं कर सकते यदि आप अपना मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए रेडी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, मेंटल हेल्थ एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो इम्पैक्ट करता है आपका स्ट्रेस मैनेज करने का लेवल, आप कैसे दूसरों के साथ रिलेट करते हैं, और आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए, यदि घर पे अच्छा नहीं लगता ना, तो आपको काम पे अच्छा नहीं लगेगा, काम पे अच्छा नहीं लगता तो घर पे अच्छा नहीं लगेगा। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। वर्क एंड होम आर ऑल्सो एन इंटीग्रेटेड यूनिट। सो कहीं ना कहीं हमको ये चीज समझनी है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन पे हमारे डिसीजन जो हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हैं, उन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ का पड़ता है। ऑल्सो इट इज crucial because teachers often face high levels of stress। तो हमारी जो डिमांड है उनको बैलेंस करना स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का और एडमिनिस्ट्रेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कोर्स, जबकि हमको अपनी ओवरऑल वेलबींग का भी ध्यान रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बेसिकली 4-5 की एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेस वर्ड जितना छोटा है, इससे बाहर निकलना उतना ही एफर्टफुल है। यदि हम एफर्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो हम स्ट्रेस से बाहर इजीली नहीं निकल पाएंगे। और हमारी क्लासरूम की जो डिमांड्स होती हैं, स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है, और जो करिकुलम का प्रेशर होता है, इन तीनों को हम यदि इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। क्लासरूम डिमांड को पूरा करने के लिए क्वेरीज का कलेक्शन बनाइए। बच्चों से कहिए कि अपनी क्वेरीज, क्वेश्चंस को मुझसे पूछो। बेटा, यदि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं भी इंसान हूँ, मैं कल प्रैक्टिस करूंगा, देख कर के आऊंगा, एंड आई विल ऑल्सो शेयर विद यू। सो क्लासरूम डिमांड के लिए हमेशा रेडी रहिए। ना समझ में आए, बोलिए बच्चा पेपर पे लिख के दे दो, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। अभी आई हैव अ क्लास, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। दूसरा, स्टूडेंट बिहेवियर। बहुत कड़वा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी बच्चे का जो व्यवहार होता है, वो हमारे लिए एक स्ट्रेस का कारण होता है यदि वो अप्रोप्रिएट नहीं है। बच्चा क्लास में पलट के जवाब दे दे रहा है, बच्चा क्लास में हमारा मजाक उड़ा दे रहा है, या बच्चा हम पीछे पीठ घूम रहे हैं और बच्चे आपस में हंसने लग रहे हैं, या कभी कभी बच्चा आपको देख करके मुस्कुरा रहा है, आपको लग रहा है कि यार किस बात पे हंस रहा है। कुड बी एनीथिंग। बच्चा एग्रेसिव है, पेरेंट्स आकर के बार बार शिकायत कर रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहा है। इन किसी भी समस्या का एक समाधान है, बच्चे के साथ अलग से बैठना, बिना उसकी गलती को हाईलाइट किए उसको समझने की कोशिश करना कि इसको दिक्कत क्या आ रही है। हम में से मैक्सिमम लोगों को यदि कोई शांति से सिर्फ सुन ले, तो 3/4 समस्या का समाधान तो हम स्वयं कर लेते हैं, और बची हुई 1/4 को धीरे धीरे 3/4 करते करते हम सॉल्व कर लेते हैं। तो टीचर्स, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप ये समझें कि बच्चों का बिहेवियर यदि आपको बॉदर कर रहा है, तो आपको उस बिहेवियर को एड्रेस करने की जरूरत है, और वो बिहेवियर आप जैसे एड्रेस करेंगे, आपको रिस्पॉन्स वैसा ही मिलेगा। इसलिए बच्चों के बिहेवियर को नोटिस करिए और बताने के तरीके पे काम करिए। तुम बहुत बदतमीज हो, तुम बहुत दुष्ट हो, तुमको समझ में नहीं आता, ये क्या तरीका है, क्लास में ऐसे नहीं कर सकते। हम किसी भी बच्चे को चिल्ला के डांट के सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, डील नहीं कर सकते। डील करने के लिए मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, डील करने के लिए मुझे उसके साथ बैठना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि उसको दिक्कत क्या है। दूसरी चीज, करिकुलम प्रेशर। करिकुलम को कंप्लीट करने का एक प्रेशर हर टीचर के सिर पे होता है। आप अपना लेसन प्लान दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बनाते हैं, या अपने प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूँ वो लेसन प्लान नहीं बनाते हैं। टीचर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यदि आप लेसन प्लान नहीं बनाते हैं तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप किस करिकुलम के किस पार्ट पे कितना अटेंशन कितनी देर तक देंगे। और जब आपको ये क्लियर नहीं होगा,
तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, वो कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूज़ करेंगी, बच्चों को कन्फ्यूज़ करेंगी और इससे ऑफ कोर्स आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इस स्ट्रैटेजीज़ पे काम किया जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है इमोशनल रेगुलेशन। देखिए मैं ये बात व्यक्तिगत और व्यावहारिक दोनों कह रहा हूँ। हमारी भावनाएँ जो है ना, वो हम में से ज़्यादातर लोग सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे जो पर्सनल इमोशंस हैं, अब जैसे कई लोग होते हैं जो जातिगत एग्जाम्पल देने लगते हैं, कई लोग होते हैं जो राज्यगत एग्जाम्पल देने लगते हैं, कई लोग होते हैं जो सामाजिक एग्जाम्पल देने लगते हैं। एक टीचर का क्लास टीचर और स्टूडेंट का क्लास होना चाहिए। वो त्रिपाठी जी, गुप्ता जी, यादव जी, झा जी और श्रीवास्तव जी की क्लास नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत टेक्निकल बात कह रहा हूं और आप ये समझिए। बच्चा किसी भी कास्ट कैटेगरी कल्चर का हो, वो स्टूडेंट है। टीचर किसी भी कास्ट कैटेगरी कल्चर का हो, वो टीचर है। टीचर की इज्जत उसकी सब्जेक्ट नॉलेज से होती है और सब्जेक्ट नॉलेज किसी कास्ट कैटेगरी की मोहताज नहीं है। जो टाइम स्पेंड करेगा उसके साथ सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। सो इमोशनल रेगुलेशन, टीचर आपका अपना पर्सनल इमोशनल जो है, आपकी जो पर्सनल इमोशंस हैं, घर पे वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ आपका कैसा रिलेशन है, अपना खुद का बच्चा कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, आपके बच्चे आपके साथ कैसा बिहेवियर घर पे कर रहे हैं, स्कूल में जो चीजें हैं, प्लस आपको अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीजें आपके इमोशनल रेगुलेशन को अफेक्ट करती हैं। और मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा इस बात को, बहुत शुगर कोटेड वर्ड में, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप अपनी इज्जत खुद कितनी करते हैं जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा मेरी इज्जत करे। जो भी व्यक्ति मेरे पास ये शिकायत लेकर आता है, सर बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं पूछता हूँ आप अपनी बात सुनते हैं? सर बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, आप अपनी इज्जत करते हैं? सर बच्चे पता नहीं मेरे सब्जेक्ट्स को देखते क्यों ऐसे मुंह बनाते हैं, आप अपने सब्जेक्ट की कितनी इज्जत करते हैं? और मैं हमेशा इसी क्वेश्चन से बात को छोड़ देता हूं, आर यू अ टीचर बाई चॉइस और बाई चांस? इफ यू आर अ टीचर बाई चॉइस, आपकी क्लास में चैलेंजेस पे चैलेंजेस आएंगे और आप उसको इफेक्टिवली हैंडल कर लेंगे। इफ यू आर अ टीचर बाई चांस, तो फिर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आपका 3/4 समय स्कूल में, घर में, हर जगह ये लगा रहेगा कि मैं इस काम के लिए तो बना नहीं हूँ, बस यहाँ नौकरी करनी है, मुझे बस इस काम को करना है, यहाँ से महीने की तनख्वाह आ जानी चाहिए। और आपका पूरा फोकस आपकी सैलरी पर होगा, आपकी ग्रोथ, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सारा एरिया कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। सो ये ध्यान रखने की जरूरत है। इमोशनल रेगुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरा, वर्क लाइफ बैलेंस। आज हम स्कूल जा रहे हैं, बैंक का काम करने के लिए थोड़ा जल्दी छुट्टी लेके चले जाएंगे। अच्छा रुकिए, आज ये काम करना है, स्कूल का काम है, हम घर पे लाए हैं, आज हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे पास 4 कॉपीज हैं, जल्दी सबमिट करना है, मैंने ये चेक करना है, मैंने वो चेक करना है। देखिए आपके घर वाले कभी नहीं समझेंगे कि आपके लिए आपका स्कूल कितना इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना होगा कि आप किस काम को कहाँ पर कितना वैल्यू देंगे। तो सबसे पहली चीज, घर का काम स्कूल मत ले जाइए और स्कूल का काम घर मत ले आइए। घर का काम स्कूल मत ले जाइए, स्कूल का काम घर मत ले आइए। क्यों? क्योंकि घर वालों, घर पे समय आपका घर का समय होना चाहिए, स्कूल पे समय आपका स्कूल का समय होना चाहिए। आप स्कूल में बैठ करके आप पूरे जो है ससुराल का, घर का और मोहल्ले का पूरा पंचायत हैंडल कर रहे हैं, घर पे बैठ करके आपको जो है स्कूल में क्या हुआ उसकी गॉसिप कर रहे हैं। यदि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आप कहीं से भी प्रोफेशनली ग्रो नहीं करेंगे और आपकी दोनों पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इतनी मिक्स्ड हो जाएगी कि आप इस बात से बहुत इरिटेट और परेशान रहेंगे कि मुझे करना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्कूल का काम स्कूल में करिए, कभी आधा घंटा 1 घंटा स्टे बैक करके चुपचाप काम कर लीजिए, लेकिन स्कूल का काम स्कूल में खत्म करके जाइए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास काम ज्यादा है, स्कूल में भी खत्म नहीं हो पाएगा, तो उस काम को घर पे भी ला रहे हैं तो उसको डेड टाइम में करिए। डेड टाइम का मतलब जब सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, जैसे सुबह का समय होता है,
सब लोग उठ करके नहा धो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, उस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा, आप बैठ के अपना थोड़ा सा काम कर लीजिए। आप भोर में 1 घंटा जल्दी उठ करके काम कर लीजिए। लेकिन मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है, मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है। अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हम कोई सेशन अटेंड करते हैं, हम किसी चीज को समझते हैं, किसी चीज को करते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत प्रोफेशनल ग्रोथ है। और हमारी व्यक्तिगत प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो स्कूल और घर दोनों जगह हो सकती है। यदि आप ये सेशन घर से अटेंड कर रहे हैं तो कहीं से गलत नहीं है, यदि आप ये सेशन स्कूल से अटेंड कर रहे हैं तो कहीं से गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको व्यक्तिगत रूप से भी अपग्रेड करेगा और व्यवहारिक रूप से, व्यवसायिक रूप से भी अपग्रेड करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ वर्क लाइफ बैलेंस। वाई? इट गिव्स यू लॉयल्टी टूवर्ड्स वेयर एवर यू आर। आप घर पे हैं तो घर के लिए लॉयल हैं, स्कूल है तो स्कूल के लिए लॉयल हैं। और अपनी ड्यूटीज और पर्सनल लाइफ, क्योंकि बर्नआउट होने लगता है। अब आप मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, आपको चिंता है, जैसे घंटी लगेगी हमको तुरंत निकल के भागना है, हमको बैंक का ये काम करना है, हमको वो काम करना है। वेट, आप उस जगह पे 40 बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू एस्टैब्लिश अ वर्क लाइफ बैलेंस। Social support. Social support is like seeking collaboration and support from colleagues and mental health professionals. देखिए, आपके स्कूल में स्कूल काउंसलर होंगे, आपके जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। ऑल्सो आपको जो है, यदि कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अपग्रेड हुई हैं। अपग्रेड हुई हैं इन द सेंस, कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेक्निकल स्किल्स। आप कैसे टीचर हैं, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप सीखने के लिए कितने तत्पर हैं। तो आपके यहाँ कुछ यंग टीचर्स होंगे जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स में बड़े अच्छे होंगे, आप उनसे सीखिए। बदले में आपके जो यंग टीचर्स हैं उनको अपनी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज सजेस्ट करिए। और ये ध्यान रखिए कि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट से होगा। हम अपने कलीग से इंफॉर्मेशन ले करके, हम अपने कलीग्स को इंफॉर्मेशन दे करके, ऑब्जर्व करके, हेल्प करके, सजेस्ट करके, एक्सप्लेन करके चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस वर्ड बड़ा छोटा सा वर्ड दिखता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना लोगों को सेल्फ समझ में आता है, ना अवेयरनेस समझ में आती है। और अवेयरनेस किसी चीज़ की तब ना हो जब हमें हमारा सेल्फ पता हो। तो आपको आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आप किस में अच्छे हैं, किस में अच्छे नहीं हैं, किस में आपको काम करने की ज़रूरत है, किस में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इन सब चीज़ों की एक क्लैरिटी होनी चाहिए। द मोर क्लैरिटी यू हैव, the more clear, critical, constructive approach you can use to be like self-aware. Kindness to reduce anxiety and enhance well-being. दूसरों पे दया करने से पहले अपने ऊपर दया करिए, अपने शरीर पर दया करिए, अपने मन पर दया करिए, अपने व्यवहार पर दया करिए। क्यों? बिकॉज हमारा हमारे साथ व्यवहार क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम हमारे साथ क्या बात करते हैं, हम अपने आप को क्या बोलते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। आई जस्ट टेक 1 मिनट ब्रेक। हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप के बारे में क्या फील करते हैं, हम अपने आप के बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों की इज्जत तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करते। सो और इम्पैक्ट ऑन टीचिंग, ऑफ कोर्स, यदि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपकी टीचिंग 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपका मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आप दूसरे की क्लास का 10 मिनट, पिछले वाले की क्लास का 10 मिनट, और अगली क्लास में 10 मिनट लेट पहुंचना, उसके अगली क्लास का 10 मिनट, इसी चीज में परेशान रहेंगे। इसलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप समझें, आपका स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा है, आपके स्कूल का एटमॉस्फेयर जैसा भी हो, आप उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या दे रहे हैं।
आपके स्कूल के एनवायरनमेंट में मान लीजिए कोई स्ट्रेसर है, कोई प्रॉब्लम है, आप सोच के देखिए, हमारे घर पे 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग का परिवार हो और उस घर में भी शांति लगातार नहीं रहती। लोगों के मतभेद होते हैं, विचारों के मतभेद होते हैं, रहने के, खान-पीन, उठने-बैठने, ओढ़ने-पहनने के मतभेद होते हैं। जिस स्कूल में 40 टीचर हैं, 50 टीचर हैं, प्लस 2000 बच्चे हैं, 1000-1200 बच्चे हैं, उस स्कूल में 1200-1500 परिवार हैं। 1200-1500 डिफरेंट परिवार के लोगों का एक साथ म्यूचुअली किसी चीज़ पे एक साथ एग्री कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है आई विल से, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम समझें कि हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं बड़ा खराब है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको अच्छा करने के लिए हमने क्या किया? हम पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते, मैनेजमेंट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जिस स्टाफ रूम में हम बैठते हैं, जिस क्लासरूम में हम जाते हैं, क्या हमने वहाँ पे लाइफ ऐड की? क्या हमने वहाँ पर कुछ ऐड ऑन किया? क्या मेरे को देख कर के 4 लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है? क्या मुझे देख कर के कोई व्यक्ति कहता है, "अरे! आप आगे बढ़ा", आपको देख कर के, "आइए चलिए एक चाय साथ पी कर के आते हैं।" यदि हमें देख के किसी को अच्छा लगता है, हम किसी को देख के अच्छा फ़ील करते हैं, तो हम उस एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कमिंग टू नेक्स्ट इज़ रोल मॉडलिंग। आप बच्चों से कहते हैं टाइम पे क्लास पे आओ। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या हम टाइम से क्लास में जाते हैं? हम किसी भी वजह से यदि लेट हो रहे हैं, तो क्या हम रीज़न बताते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी क्लासेस में टाइम पे पहुँचे। इसलिए टाइम पे पहुँचे क्योंकि क्लासेस में टाइम से पहुँचना ये इंडिकेट करता है कि आप उस क्लास की रिस्पेक्ट करते हैं, उस क्लास की वैल्यू करते हैं और जब आप क्लास की वैल्यू करेंगे तभी क्लास आपकी वैल्यू करेगी। Educators are influential role models for students. It is very important. If you want to influence a child, first model what you talk. Many of us are talking good things. We are not walking the talk. If you do not walk the talk, there are issues. It is going to affect a lot of issues. Number two, demonstrating good mental health practices can positively impact students' attitude and behavior. हम चिल्ला के कहते हैं, चिल्लाओ मत। हम डांट के कहते हैं, डांटो मत। हम गुस्सा के कहते हैं, गुस्साओ मत। इंस्ट्रक्शन ही उल्टा है, तो रिस्पॉन्स सीधा कैसे होगा? गुस्सा के कहना गुस्साओ मत, चिल्ला के कहना चिल्लाओ मत, ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आप सोच के देखिए, कोई बच्चा जो पैर हिला रहा है, उसको कोई कहे पैर मत हिलाओ, पैर मत हिलाओ, लगातार पैर हिलाते रहते हो, समझ में नहीं आ रहा है। आप उस बच्चे को ये कहिए, बेटा शांति से बैठ जाओ, अपने पैर को स्थिर रखो। जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगे तो वो इम्प्लीमेंट करना इजी होगा। हमारा ब्रेन नहीं को प्रोसेस नहीं करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी आंखें बंद करिए 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करिए और सेब के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको सेब के बारे में नहीं सोचना है। डोंट थिंक अबाउट एन एप्पल। डोंट थिंक अबाउट एन एप्पल। ओपन योर आईज। यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट एन एप्पल ओनली। ओके, फिर से अपनी आंख बंद करिए 10 सेकंड के लिए और थिंक अबाउट एन एप्पल। एक एप्पल के बारे में सोचिए। नाउ ओपन योर आईज। इन दोनों में व्हेन आई सेड डोंट थिंक अबाउट एन एप्पल एंड व्हेन आई सेड थिंक अबाउट एन एप्पल, इन दोनों में आप सिर्फ एप्पल के बारे में सोच रहे थे। तो जब आप किसी बच्चे से कहते हैं पैर मत हिलाओ, तो उसका ब्रेन समझता है पैर हिलाओ। जब आप किसी से कहते हैं दौड़ो मत, तो मत को ब्रेन प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि हम जो इंस्ट्रक्शन दें वो डायरेक्ट हो, क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इजी टू वर्क अपॉन हो। थर्ड, effective stress management and healthy coping strategies are important to teach students. बच्चों को हम
हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज तब सिखाएंगे जब खुद फॉलो करेंगे। आपके टिफिन में तो छोले भटूरे निकल रहे और बच्चे को कह रहे बेटा कल से रोटी सलाद और दलिया ये खाना, तब तो प्रॉब्लम है। क्यों? अरे हम टीचर हैं, हम बड़े हैं, हम समझदार हैं। आप रोड पे किसी कोने में स्मोक करते दिखाई दे रहे हैं, आप किसी अल्कोहल वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, और आप बच्चे से कह रहे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करें। आई एम वेरी सॉरी, बट सोशल मीडिया एक ऐसा ऐसा यू नो एस्पेक्ट है कि आपकी एक फोटो क्लिक करके बच्चे किसी भी ग्रुप में कहीं भी शो कर सकते हैं, बच्चे किसी भी ग्रुप में कहीं भी डाल दें और बहुत सारे मीम्स और इस तरीके की चीजें बना दें। ये कन्फेशन पेज, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपने बिहेवियर को काम करें, अपने बिहेवियर पे वर्क करें। इसलिए वर्क करें बिकॉज हमारे बिहेवियर पे यदि हम वर्क नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू समवेयर अंडरस्टैंड कि हमारा ये जो बिहेवियर है, हम इस बिहेवियर को कहीं ना कहीं वर्क अपॉन करें। इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग। Coming to next is impact on teaching. If you're not feeling mentally healthy, if you're not feeling mentally healthy, of course आपकी टीचिंग भी अफेक्ट होगी। आप कैसे टीच करते हैं, आप यदि क्लास में कुछ प्रीच करते हैं, यदि आप किसी भी चीज पे कोई अप्रोच यूज करते हैं, उन सब में चीजें अफेक्ट होंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So there comes the importance of maintaining a positive and supportive learning environment is easier when educators are mentally well. मेंटल शब्द एक बहुत बड़ा टैबू बन गया है हमारी सोसाइटी में। देखिए मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग है, काउंसलर के पास जाना है, बात करना है, ये कोई बीमार लोगों की होने वाली चीज नहीं है। कंफ्यूज वही व्यक्ति फील करता है जिसका ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा होता है, क्योंकि ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा है तो वो 10 अप्रोच बताएगा, और उस 10 में से कौन सा सेलेक्ट करना है वही तो हमारे सामने धर्म संकट ले आता है, वही तो द्वंद्व की स्थिति प्रकट करता है। तो जिसका दिमाग ठीक है उसी को काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। जिसका दिमाग ठीक नहीं है, जिसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उसकी कोई दिक्कत है, कोई डिसऑर्डर है, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उस पर दवा काम करेगी। लोगों को साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। मैं भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके काउंसलिंग करा सकता हूँ, आप भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक सेफ स्पेस मिले, एक ऐसी जगह मिले जहां पर कोई हमसे बात करे और हमको ये एश्योर करे कि वो हमसे क्यों ही बात हमारे अलावा किसी और से नहीं करेगा। यही तो काउंसलिंग है, साइकोलॉजिस्ट यही करते हैं। सो आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज फील फ्री टू अप्रोच एंड आस्क फॉर हेल्प। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर टू, a mentally healthy educator is more resilient in the face of challenges. जब कोई समस्या आती है, आपका कोर्स कंप्लीट होना बाकी है, बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो गए, नंबर अच्छे नहीं आए, बच्चे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कहीं किसी चीज में कमी रह गई, क्लास जल्दी छूट गई, काम बाकी रह गया, कुछ भी, यदि आप घबराए परेशान और इधर उधर भाग रहे हैं पूरा दिन स्कूल में, तो आपके बच्चे बुद्ध नहीं बन सकते, आपके बच्चे शांति से बैठने वाले बच्चे नहीं बन सकते, क्योंकि वो देख के सीख रहे हैं कि आप पूरा दिन भाग रहे हैं, आप पूरे दिन परेशान हो रहे हैं, आप पूरे दिन दौड़ रहे हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट आपका शांत होना, आपका रिलैक्स होना, आपका काम डाउन होना बहुत जरूरी है। कमिंग टू नेक्स्ट, दे कैन अडॉप्ट टू changes and handle classroom disruptions more effectively. यदि आप एज अ टीचर अपने मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं तो बिलीव मी, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड फील कर पाएंगे बच्चों से, और जो क्लासरूम में
छोटे बड़े कोई भी झगड़े होते हैं ना, उसको आप सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस तक ले जा करके खत्म करने की जगह इफेक्टिवली डील कर पाएंगे। और आपकी डीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल का रोल डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट पर अलग पर्सपेक्टिव से आता है, लेकिन आपका रोल एज अ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैज टू समवेयर अंडरस्टैंड दैट जब आप मेंटली हेल्दी फील करते हैं, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। आपका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। और कहीं ना कहीं आपका जब जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, तो आप कनेक्टेड फील करते हैं, valued, trusted, believed in, cared about, all those what you can remember, all good words you feel that. It is very, very, very important to understand हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन कब बढ़ेगा, जब हम अपने मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी पे रखेंगे। और एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जॉब क्लैरिटी गिव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, तो जब मैं उस काम को करूंगा तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा। Prioritizing mental health leads to increased job satisfaction and overall well-being. Satisfied and fulfilled educators are more likely to stay committed to their profession. जो लोग satisfied educators होते हैं, घर पे भी मेहनत करते हैं, अपनी क्लास के लिए कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं तो बच्चों को कुछ बताते हैं, कुछ नई चीज पढ़ते हैं तो बच्चों से शेयर करते हैं, क्लासरूम में जा करके ऑस्कर अवार्ड पे नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में डिस्कस करते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक। टीचर सिर्फ ज्ञानी बन के रह जाएगा तो ज्ञान तो टीचर से ज्यादा गूगल और चैट जीपीटी और यूट्यूब दे रहे हैं। सो टीचर की वैल्यू कहाँ है? टीचर की वैल्यू है, टीचर लाइफ देता है। टीचर लाइवली होना चाहिए, टीचर के अंदर उत्साह होना चाहिए, उसको देख के बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ताकि जब बच्चे देखें तो वो महसूस करें कि हाँ, इनसे हम कुछ कह सकते हैं, इनको हम कुछ बता सकते हैं, ये मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू रखते हैं। आप सोच के देखिए ना, आपको आपका स्कूल टाइम का कौन सा ऐसा टीचर है जो अभी भी याद है? आपको आपका वही टीचर याद होगा जिसने कभी आपको किसी चीज के लिए अप्रिशिएट किया होगा, आपके बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़े रहे होंगे, आपको मोटिवेट करते होंगे, आपको सपोर्ट करते होंगे, आपको गाइड करते होंगे, आपको हेल्प करते होंगे। कभी आपकी फीस में 10-20 कम पड़ गया तो आपको दे करके आपको आगे बढ़ाए। आपको वो टीचर याद होंगे। आपको वो टीचर कभी याद नहीं होगा जिसने आपको बहुत अच्छा साइंस पढ़ाया और उस साइन थीटा कॉस थीटा को पढ़ने के बाद आप भूल गए और टीचर भी आपको भूल गया। it is very important to stay committed to your profession। और आप तभी कमिटेड फील कर सकते हैं जब आप सेटिस्फाइड हो। आप सेटिस्फाइड कब होंगे? जब आपको जॉब क्लैरिटी होगी, और जब जॉब क्लैरिटी होगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन अपने आप आ जाएगा। और जो व्यक्ति अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब क्लासरूम में जाते हैं तो लगते हैं बस बात करने एसएससी, एमएससी, बीएससी, यूपीएससी, और उनकी बुद्धि और सब कुछ उसी टॉक के बीच में फंस करके रह जाती है। क्यों? बिकॉज वो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं जो वो खुद नहीं कर पाए। रिमेंबर, एवरीबडी इज नॉट born to crack यूपीएससी। Everybody is not born to become a doctor or an engineer. We need carpenters in society as well. We need sweepers in society as well. We need helpers in society as well. We need kumhar. We need all those professions which were existing before. सब लोग इंजीनियर ही बन जाएं, डॉक्टर ही बन जाएं, तो दिवाली के दिए कौन बनाएगा? सब लोग इंजीनियर ही बन जाएं और डॉक्टर ही बन जाएं, तो घर की पेंटिंग कौन करेगा? सभी इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे तो वन को कौन, जो है बागीचे को कौन सुंदर करेगा? हर व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट है, और उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें ग्रो करने में हेल्प करना चाहिए। और बच्चों को कुछ भी बताने से पहले आप ये क्लैरिटी रखिए कि आप जिस जॉब में हैं, आप जिस जॉब को कर रहे हैं, उस जॉब में आप अच्छा फील करते हैं, आप बुरा फील करते हैं, आप जैसा भी फील करते हैं,
आपके पर्सनैलिटी से वो रिफ्लेक्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी से वो रिफ्लेक्ट होता है। आप जब क्लास लेते हैं, आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने पे काम करिए, अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने पे काम करिए, अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज को बढ़ाने पे काम करिए। और ये एक्सक्यूज देकर के हम में से कोई नहीं बच सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास बहुत टाइम है, आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। टाइम हम सबके पास उतना ही है जितना ही हम किसी वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन की बात कर लें, चाहे हम किसी एकदम चीपेस्ट किसी एकदम बेगर की बात कर लें, टाइम सबके पास 24 घंटे का ही है। आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप मैथ्स की क्लास में बैठ करके अपना सोशल साइंस का लेसन प्लान लिखेंगे, सोशल साइंस की क्लास में बैठ करके मैथ्स के बारे में सोचेंगे, और वही चीज बच्चों को मिल जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड what are the practical strategies to do the first self reflection। अपने आप से आज ये क्वेश्चन पूछिएगा, हम टीचर बाय चॉइस हैं या टीचर बाय चांस हैं? यदि आंसर आता है हम टीचर बाय चॉइस हैं, गुड। आंसर आता है हम टीचर बाय चांस हैं, तो भी इट इज गुड कि मैं ये आंसर एक्सेप्ट कर पा रहा हूं। अपने आप को सिर्फ ये मैसेज देना है, वेदर आई एम टीचर बाय चॉइस or I am teacher by chance, I have to do justice with my job। हम टीचर बाय चॉइस हैं या हम टीचर बाय चांस हैं? कोई नौकरी नहीं मिली, सोचा चलो टीचर ही बन जाते हैं, और जब नौकरी मिल जाएगी तो छोड़ देंगे, तो भी मेरी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है मैं अपने जॉब के साथ जस्टिस करूं, मैं अपने बच्चों के साथ जस्टिस करूं, मैं जिनको पढ़ा रहा हूं उनका क्लासरूम में आना वेस्ट ना हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, establish clear boundaries between work and professional personal life। It prevents burnout। You start feeling irritated, agitated, आपको जॉब पे जाना अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह उठने का मन नहीं करता, जाते हैं दिन भर शांति से पड़े रहते हैं, या बस वेट करते हैं कब छुट्टी हो, हम यहाँ से निकल जाएं, काम खत्म हो तो हम जाएं। यदि आप इन सब चीजों में ही सिर्फ लगे हुए तो आपको बर्नआउट हो रहा है। आपको ये देखने की जरूरत है whether you love teaching or you do not love it at all। Teaching is a scientific process, it can be learned and it can be implemented। So you cannot just go for the sake of going, you have to do justice and make sure कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में परफेक्शन आए। परफेक्शन इन द सेंस आप अपना बेस्ट दें। आप चाहे घर पे झाड़ू लगाएं या बर्तन साफ करने की बात करें, आप खाना बनाने से लेकर के अपने बैग को सेट करने की बात करें, आप किसी ट्रैवलिंग में जाने से लेकर के स्कूल में जाकर के कॉपी को करेक्ट करके उसको सही ऑर्डर में रखें, इन सब में यदि आप हर रोज बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सही जर्नी पे हैं और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू समवेयर थिंक, यदि हम एज अ टीचर किसी बच्चे के रोल मॉडल नहीं हैं तो हम इस प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। लास्ट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिड्यूसेस फीलिंग्स ऑफ ओवरवेल्म। बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं। देखिए, जो लोग टाइम मैनेजमेंट पे काम नहीं करते उनके साथ यही दिक्कत आती है। उनके लिए ओवरवेलमिंग होना इट्स वेरी एवरी नाउ एंड देन का काम। तो नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि कंटेंट से कॉन्फिडेंस आता है। कंटेंट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स character, it builds your character, it helps you to grow, it helps you to go up in your life, and that's important। So be be very clear about it, whatever you are doing, whatever, be very clear about it। You have to make sure that you are adjusting with whatever you are doing। चाहे वो अपने बच्चे को घर पे शाम को उसके स्कूल का होमवर्क कराने की बात हो,
चाहे अपने स्कूल के किसी बच्चे को स्टाफ रूम में बैठ करके कोई क्वेश्चन समझाने की बात हो, मैं जस्टिस कर रहा हूँ, एम आई डूइंग जस्टिस विद माई स्टफ, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू कीप ऑन आस्किंग, if you keep on talking, if you keep on sharing, believe me, you are going to be a brilliant set of teacher. A right teacher not just teach students. A right teacher adds life to the life of a child. And I'm very happy that many of you liked my session, but I'm more concerned what you are going to implement in your class. If you are happy with my session, you are not happy with my session, it's not my interest. My objective is always to help people to grow. And I'm great at pushing people. आगे बढ़िए, कुछ करिए जीवन में. क्योंकि आप खुद उदास, हताश, परेशान, दुखी, नीरस, तो आप कैसे किसी के जीवन में खुशियां भरेंगे? और आपके ऊपर सिर्फ एक बच्चा, अपना बच्चा होता तो मैं समझ भी पाता. आपके ऊपर 200-250 बच्चों की जिम्मेदारी है. वो आपके अपने बच्चे नहीं, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति है. और उस राष्ट्र की संपत्ति के लिए हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सो हम लोग जहां से शुरू किए थे वहीं आके खड़े हो गए. राष्ट्र की संपत्ति को, राष्ट्र की संपत्ति बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसे राष्ट्र के वीरों के बारे में जानने को प्रेरित करें. क्लासेस 3 से 12 तक के लिए जो वीर गाथा का कंसेप्ट है उस पर डिटेल्स कलेक्ट करिए, बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराइए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड. So with this, thank you and Jai Hind everyone. Thank you so much for your time and attention. Thank you so much for everything. Thank you so much for all positive comments that you have written here for me. Thank you so much. I'm really grateful that whenever I have been called, I get brilliant audience. I get brilliant set of learned people whom I can feel like connected. You cannot speak from your end, but I can feel that whatever word I'm saying through your chats, I keep on connecting every now and then, that you guys are getting each and everything what I'm saying. That's really great. Keep the spirit high. Wishing you all a very, very happy Diwali and a happy Chhat. Enjoy, have fun, raise the, bar. Always raise the bar of your growth. Very happy Diwali and a very happy Chhat to each one of you. See you all next in the next month or in the next session. Thank you and Jai Hind all.